सबसे पहले बेटा ये क्वेश्चन जो था हाइपोटेन्यूज निकालना था, ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 है जो डाउट था बच्चे का। परपेंडिकुलर और बेस दे रखा था, हाइपोटेन्यूज निकालना था। फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ये कौन से थ्योरम में आता है? पाइथागोरास थ्योरम। ओके, पाइथागोरास ने निकाला था ये थ्योरम। तो ये पाइथागोरास थ्योरम है। इसमें क्या होता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड होता है एच स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। यही थ्योरम को बोला जाता है पाइथागोरास थ्योरम भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट डाउट है आदित्य का, जो कि बड़ा डाउट होना नहीं चाहिए, क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है 1.2 का स्क्वायर निकालो। स्क्वायर का मतलब होता है ये, तो स्क्वायर का मतलब क्या है? इस 1.2 को एक बार और 1.2 से मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करना आता ही है। जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो पॉइंट लगाना आना चाहिए। तो पॉइंट कैसे लगाते हैं ध्यान से देखो। पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, टोटल कितने नंबर हुए? तो 2 नंबर। तो अब राइट से लेफ्ट आओ, एक नंबर, 2 नंबर, फिर यहाँ पॉइंट। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है सेकंड पेज पे। क्वेश्चन नंबर 3 तो सेकंड पेज पे सबसे इंपॉर्टेंट है। वो पूछ रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10। तो क्वेश्चन को समझना है। सबसे पहले मुझे इसका क्या करना है बेटा? एलसीएम निकाल लेना है। अगर एलसीएम निकाल लो, पहले एलसीएम निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 9 कोई टेबल में नहीं आता तो उसको वैसे ही रखो। फिर से 2 1 ज़ा 2, 9 को वैसे ही रखो, 5 को वैसे ही। उसके बाद 3 3 ज़ा 9, फिर 1 को वैसे ही, 5 को वैसे ही। उसके बाद 3 1 ज़ा 3, 5 को वैसे ही उतार दो, 1 को वैसे ही उतार दो। उसके बाद 5 1 ज़ा 5, 1 1, नीचे 1 1 तक पहुंचना है। अब ध्यान से देखो एलसीएम कितना आया बेटा। तुम्हारा एलसीएम आया है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो ध्यान से, सब पेयर्स में है। ये भी पेयर्स में है, ये भी पेयर्स में है, बेचारा ये सिंगल है। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 63 ज़ा 180। अब अगर इसको भी पेयर्स में मैं करना चाह रहा हूँ, वो बोल रहा है कि वो सबसे छोटा नंबर, वो नंबर 3 डिजिट वाला कौन सा है, सो दैट स्क्वायर दैट इज डिविजिबल बाय, कि वो इन सभी नंबर से डिवाइड हो जाए। तो वो नंबर निकालने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा? एक 5 सिंगल है ना, तो तुमको क्या करना पड़ेगा बेटा? एक और इसको भी पेयर में करना पड़ेगा। तो जब इसको पेयर में करोगे तो उसके लिए मुझे एक और 5 चाहिए। अब सारे पेयर में हो गए, सभी को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? 900। तो 900 इज द आंसर। नेक्स्ट डाउट है बेटा थर्ड पेज। तो थर्ड पेज का पहला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन में है विच आर द डिजिट द स्क्वायर नंबर कैन हैव एट यूनिट प्लेस। तो हमें पता है 1 स्क्वायर क्या होता है बेटा? 1, 2 स्क्वायर क्या होता है? 4, 3 स्क्वायर क्या होता है? 9, 4 स्क्वायर क्या होता है? 16, 5 स्क्वायर क्या होता है? 25, 6 स्क्वायर क्या होता है? 36, 7 स्क्वायर क्या होता है? 49, 8 स्क्वायर क्या होता है? 64, 9 स्क्वायर क्या होता है? 81, 10 स्क्वायर क्या होता है? 100। अब वो बोल रहा है कि जब हम परफेक्ट स्क्वायर जब करते हैं तो लास्ट में कौन कौन सा नंबर मिलता है? 1 मिलता है, 4 मिलता है, 9 मिलता है, 6 मिलता है, 5 मिलता है और 0 मिलता है। तो यूनिट डिजिट में कौन कौन सा नंबर मिल सकता है? 0 1 4 6, सॉरी 5 रह गया, 5 9। ये नंबर जो है यूनिट डिजिट में मिलेंगे, जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का मतलब है। अगर क्वेश्चन होता कि किन नंबर को जब हम स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट पे कौन से नंबर नहीं मिलता है, तो कौन कौन सा नंबर नहीं दिख रहा बेटा लास्ट में? 2 नहीं दिख रहा, 3 नहीं दिख रहा,
7 नहीं दिख रहा और 8 नहीं दिख रहा। ये 4 वो नंबर है जो अगर हम किसी भी नंबर को स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में ये नंबर नज़र नहीं आएगा। देखो, ना 2 नज़र आएगा, ना 3 नज़र आएगा, ना 7 नज़र आएगा, ना 8 नज़र आएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है हाउ मेनी स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन 81 एंड 225। तो 81 और 225 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? पहले तो ये पता होना चाहिए बेटा 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 स्क्वायर। और 225 किसका होता है? 15 स्क्वायर। अब इसके बीच में परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो 10 स्क्वायर हो सकता है, एक 11 स्क्वायर हो सकता है, एक 12 स्क्वायर हो सकता है, एक 13 स्क्वायर हो सकता है, एक 14 स्क्वायर हो सकता है। कहने का मतलब 10 स्क्वायर कितना हो जाता है? 100। 11 स्क्वायर कितना हो जाता है? 121। 12 स्क्वायर कितना हो जाता है? 144। 13 स्क्वायर कितना हो जाता है? 169। 14 स्क्वायर कितना हो जाता है? 196। तो ये नंबर आंसर है बेटा, जो कि 81 और 225 के बीच में आता है। दैट्स इट। नेक्स्ट डाउट है बेटा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है सक्षम का डाउट 0.0081 का स्क्वायर रूट निकालो। बहुत आसान होता है। देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला है, जो डेसिमल है इसको तुम्हें फ्रैक्शन में चेंज करना आना चाहिए। तो अगर फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 81 अपॉन पॉइंट की जगह 1, फिर 1 2 3 4 नंबर है बेटा, तो 1 2 3 4 यही हो जाएगा स्क्वायर रूट। अब खुद सोचो 81 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 9 लिख सकते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 100 इंटू 100 लिख सकते हैं। 100 इंटू 100 यही होगा ना। और इसका स्क्वायर रूट है बेटा, तो 2 9 में से 1 9 बाहर आ जाएगा और 2 100 में से 1 100 बाहर आ जाएगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 9 की जगह 9 रखो और राइट से लेफ्ट आओ। 0 के बदले 9, 0 के बदले 0 और 1 की जगह पॉइंट, सुंदर लगने के लिए 0। ये आंसर हो जाएगा 0.09। क्वेश्चन नंबर 18 है। तो 729 लोग बैठे हुए हैं पिक्चर हॉल में और वो बोल रहा है जितना रोज है उतने ही लोग बैठे हुए हैं, तो मतलब 729 का स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। तो फैक्टर्स बना लो, किसी भी मेथड से निकाल सकते हो स्क्वायर रूट बेटा। 3 24 3 8 से 24 3 1 से 3। फिर यहाँ तो मुझे पता है 2 ही नंबर लेना है पेयर्स, तो 9 9 से ले लेता हूँ, है कि नहीं? तो इसका मतलब हो गया 3 इंटू 3 9 इंटू 9। तो ये 2 3 था तो 1 3 बाहर, ये 2 9 था तो 1 9 बाहर। तो आंसर क्या आ जाएगा? 27 इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का बेटा। हाँ बेटा, और कौन सा डाउट आया है बच्चे का? क्वेश्चन नंबर 20 आया है। एक ट्रिपलेट दे दिया है बेटा। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कभी भी 3 ट्रिपलेट होते कौन कौन से हैं। हमेशा याद रखो ट्रायंगल में एक ट्रिपलेट होता है बेटा 2m, दूसरा होता है m² + 1 और तीसरा होता है m² - 1। ये 3 ट्रिपलेट होता है। तो एक ट्रिपलेट दे दिया है तुम्हें, और वो ध्यान से देखो क्वेश्चन में एक ट्रिपलेट दिया है 12, मतलब 2m को 12 के साथ इक्वेट कर दोगे तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना m के साथ, तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 12 / 2 कितना आ जाएगा? 6। तो m का वैल्यू जब निकाल लोगे उसके बाद इस फॉर्मूले में डाल दो। m की जगह क्या डाल दोगे? 6 का स्क्वायर प्लस 1 ओरली करो। 6 स्क्वायर कितना होता है? 36 प्लस 1, तो दूसरा ट्रिपलेट तुम्हारा 37 हो जाएगा बेटा। और उसके बाद फिर m² है, मतलब 6 का स्क्वायर -1, 36 - 1 35। दूसरा नंबर ये हो जाएगा। ये तीनों नंबर क्या कहलाते हैं बेटा? ट्रायंगल का ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब किसमें? पाइथागोरस थ्योरम तो राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता है हमेशा ट्रिपलेट। ओके, सेम क्वेश्चन है बेटा। इफ वन ऑफ द ट्रिपलेट इज 14, फाइंड द अदर 2 ट्रिपलेट। जल्दी से निकालो, जल्दी देखें कौन निकालता है बेटा। अगर बेटा 384 दे दिया है नंबर और वो बोल रहा है कि इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब डिवाइड करेंगे बोल रहा है, तो डिवाइड करेंगे। अब मुझे नहीं पता, तो फिर मैं क्या करूँगा? तो मैं इस 384 का फैक्टर्स बनाऊँगा बेटा। फैक्टर्स बनाने में ही वो मुझे हेल्प करेगा कि कौन सा नंबर सिंगल आ रहा है
और उसको गायब करना है तो मैं किससे डिवाइड करूँ, ठीक है। तो पहले 2 से करो, 2 19 ज़ा 38, 2 2 ज़ा 4, उसके बाद 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, उसके बाद 2 48 ज़ा 96, उसके बाद 2 24 ज़ा 48, उसके बाद 2 12 ज़ा 24, उसके बाद 2 6 ज़ा 12, उसके बाद 2 3 ज़ा 6, उसके बाद 3 1 ज़ा 3। अब ध्यान से देखो, ये भी पेयर्स में है, ये भी पेयर्स, ये भी पेयर्स में है, लेकिन ये सिंगल है बेचारा, ये सिंगल है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए ध्यान से देखो, 384 जो है बेटा, इसका फैक्टर क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 5 हो गया, 6 7 और 3। और तुम पूछ रहा था कि किससे इसको डिवाइड करोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर तो ये तभी बन सकता है जब इन दोनों को हम गायब कर दें। इन दोनों को गायब कर देंगे तो बाकी जो नंबर बच गया वो तो परफेक्ट स्क्वायर है। तो किस नंबर से डिवाइड करोगे, एक तो इस 2 से ही करना पड़ेगा ताकि ऊपर नीचे कट जाए, और एक 3 से भी करना पड़ेगा। तो ये नंबर क्या आ गया बेटा, 2 3 ज़ा 6, तो 6 इज द आंसर। इस तरह से दिमाग लगाना है। 28 के लिए आपका कॉमन सेंस नंबर कौन सा दे दिया बेटा, 1825। उसके बाद सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, देखो रिमाइंडर कितना बच रहा है बेटा। तो यहाँ जो नंबर रखेंगे यहाँ पे भी वही रखेंगे, 4 4 ज़ा 16, 2 बचा, 25 को एक साथ उतार लो। उसके बाद क्या करेंगे, 4 + 4 8। अब यहाँ क्या रखें, तो रख के देखते हैं। अगर 8 के साथ 3 रखूँगा और 3 से ही मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा, इतना ज़्यादा हो गया ना। तो अब मैं 2 रखूँगा, अगर 2 रखूँगा तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 164 आ जाएगा। 82 2 ज़ा 164, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 6 गया 6, मतलब ये 61 नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें, है ना। अब जो नंबर आ गया है बेटा 1969, तो 1969 में से माइनस कर दो 1825, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 8 गया 1, यानी ये 144 वो नंबर है जिसको आप 1825 में ऐड कर लोगे अगर, तो नंबर कौन सा आ जाएगा, 1969 आ जाएगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। मतलब आंसर इज 144। ये क्वेश्चन है, स्क्वायर निकालना है बेटा। 4 3 ज़ा 12, 12 ज़ा यहाँ 24 आ जाएगा। तो 9 4 8 1, 1849 है, तो 1849 माइनस कर दो, तो 9 में से 9 गया 0 आ जाएगा, 6 में से 4 गया 2 आ जाएगा, 9 में से 8 गया 1 आ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 120। 120 वुड बी द आंसर। तो आंसर मिलेगा 1849, जो कि परफेक्ट क्यूब हो स्क्वायर होता है। बेटा यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको फिर से करेंगे, ध्यान से फिर से समझो। क्वेश्चन में बोल रहा था, क्वेश्चन में बोल रहा है बेटा कि 1825 में कितना नंबर ऐड करोगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो सबसे पहले मैंने इसका स्क्वायर रूट निकाला, इससे मुझे पता लग गया कि भाई मेरे यहाँ पे 42 का समथिंग का स्क्वायर के आसपास ये पहुँच रहा है। तो 42 के बाद कौन सा नंबर होता है, 43। तो जब हम 43 का स्क्वायर करते हैं तो आंसर आ जाता है, 4 का स्क्वायर किया 16, 3 का स्क्वायर किया 9, और एक बार तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। पहले वाले नंबर के नीचे कुछ नहीं लिखना है। तो 9 4 8 1, मतलब इसके बाद यही नंबर आने वाला है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसीलिए मैं इसमें से इतना माइनस करके पता लगा लूँगा
कि भाई इसमें कितना ऐड करूं कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊं 1849 तक, तो मैं क्या करूँगा 1849 में से माइनस कर दूंगा 1825। 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 8 गया, कट गया। तो 24 जो है ये आंसर है बेटा, ठीक है। तो आंसर इज 24, क्योंकि अगर इन दोनों को मैं ऐड कर देता तो मेरे पास आंसर आ जाता 1849, जो कि 43 का स्क्वायर होता है, इसलिए आंसर 24 है। ये करेक्ट आंसर है। नंबर 29 कोई तुमसे नहीं पूछेगा, वो तुम्हारे नॉलेज के लिए। वो बोल रहा है √3 का स्क्वायर रूट निकालो। इसी तरह कोई पूछ सकता है √2 का निकालो, उसी तरह कोई पूछ सकता है √5 का निकालो। ये 3 नंबर जिंदगी भर काम आते हैं। तो √3 कितना होता है याद कर लो, 1.732। √2 कितना होता है 1.414। और कोई √5 पूछे तो 2.236। अप टू 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस डेसिमल, ये आंसर होगा बेटा। 30 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 30 में एक स्क्वायर दे रखा है आपको। अगर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है ना, अगर स्क्वायर दे रखा है और इसका एरिया दे दिया है बेटा, हमें पता होना चाहिए साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया होता है कि नहीं स्क्वायर में, साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 441 दे दिया है और तुम्हें साइड निकालना है। तो साइड निकालना है तो दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायर रूट। तो साइड स्क्वायर का स्क्वायर रूट साइड हो गया, और 441 का स्क्वायर रूट कितना होता है जल्दी बताओ, 21। तो 21 सेंटीमीटर आंसर, खत्म, फिनिश। अगर मीटर में क्वेश्चन होगा तो आंसर मीटर में, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में। क्वेश्चन में देखो अच्छा मीटर में है तो मीटर में लिख दो, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में लिख दोगे।